डियर स्टूडेंट, समरी हम कर चुके हैं। अब देखते हैं लिटरेरी डिवाइसेस। फर्स्ट देखते हैं राइमिंग स्कीम, यानी कि इस पोम में जो हमारी राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए ए बी बी। यानी कि जब आप इस पोम को रीड करेंगे तो आप चेक करना कि जो फर्स्ट 2 लाइन है, फर्स्ट और सेकंड, उनकी जो लास्ट के वर्ड होंगे वो सेम होंगे, और जो थर्ड और फोर्थ है उनके जो वर्ड हैं वो सेम होंगे, यानी बी बी। तो राइमिंग स्कीम है इस पोम की ए ए बी बी। सेकंड है रिपीटिशन, व्हाट इफ वर्ड, यानी कि बार बार जो है हर पैराग्राफ में व्हाट इफ वर्ड को रिपीट किया गया है, तो यहाँ पर क्या है, रिपीटिशन। नेक्स्ट देखते हैं टोन। जो टोन है वो क्या है, क्यूरियस एंड एनेक्सियस। क्यूरियस मतलब क्यूरियोसिटी, मतलब कुछ जानने की इच्छा, और एनेक्सियस मतलब चिंतित। जो टोन है पोएट की वो क्या है, क्यूरियस, क्वेश्चन जैसे उसके माइंड में आ रहे हैं, व्हाट इफ ये हो तो क्या होगा, व्हाट इफ अगर मछली काटना छोड़ देंगी तो क्या होगा, व्हाट इफ, इस तरीके से। तो जो टोन है वो क्या है, क्यूरियस एंड एनेक्सियस। और नेक्स्ट क्या है, पर्सोनिफिकेशन, यानी कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग का रूप दे देते हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। और इसमें क्या है, सम व्हाट इफ क्रॉल्ड इनसाइड माय ईयर, वो जो क्रॉल करके उसके कानों में आ रहा है वो व्हाट इफ है, वो क्वेश्चन है जो उसके दिमाग में आ रहे हैं। तो व्हाट इफ को क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। तो ये लिटरेरी डिवाइसेस हमारी इस पोम में यूज हुए हैं। एक बार दोबारा से रीड कर देती हूँ। राइमिंग स्कीम इज ए ए बी बी। रिपीटिशन, व्हाट इफ वर्ड इज रिपीट हो रहा है बार बार, तो यहाँ पर रिपीटिशन है। थर्ड जो हमारी टोन है वो क्यूरियस एंड एनेक्सियस है, कि पोएट जो है क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इफ ये हो तो क्या होगा, तो क्यूरियोसिटी है। एंड फोर्थ इज पर्सोनिफिकेशन, सम व्हाट इफ क्रॉल्ड इनसाइड माय ईयर, तो व्हाट इफ जो है क्रॉल्ड करके आ रहे हैं, तो व्हाट इफ जो है क्वेश्चन है, नॉन लिविंग है, तो उनको हम लिविंग की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हेयर क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। तो ये थे हमारे लिटरेरी डिवाइसेस।